नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जो मैंने आपके लिए शुरू किया है। आपके द्वारा जो भी प्रश्न किए जाते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका उत्तर मेरे द्वारा, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से करता हूं। आज इसका पार्ट 8 है, तो मैं 7 कर चुका हूं और अभी 8 कर रहा हूं। तो आप कमेंट यूं ही करते रहिए और यूं ही अपना प्यार को मेरे लिए बनाए रखिए। मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूं। कुछ दिन के बाद तो मैं लाइव आके इसका आंसर करूंगा। तो बस मेरे चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके शेयर करिए, जानकारी एकदम सही मिलेगी, इसकी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 13 फितूर। तो ठीक है जनाब, कैसे हैं आप? सर मेरे थंब जुपिटर के सेकेंड फैलेंस तक पहुंच रहा है, इसका क्या बेनिफिट है सर, प्लीज रिप्लाई। तो अगर ये अवस्था आपके हथेली पर है, अगर आपकी ये जुपिटर फिंगर है और आपका थंब सेकेंड फैलेंस मतलब यहां तक पहुंच रहा है, तो मतलब ये तो अद्भुत हो गया। ये तो बिल्कुल भी अद्भुत हो गया। व्यक्ति जिंदगी पर ना बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। इनका अपनी जिंदगी को लेके बहुत ज्यादा थॉट्स होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, और ये व्यक्ति किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकते। अगर ऐसे कुछ गुण आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं तो समझो कि आप बहुत ऊपर जाने वाले हो। तो चलिए ये आपके पहले प्रश्न थे, तो इसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है जैसा मैंने आपको बताया। अभी दूसरा प्रश्न है वेंकित मित्तल जी का। तो नमस्कार, यदि सूर्य और शनि माउंट के माइंड में के मिड में, ओके जी, स्टार साइन कैसा होता है? तो देखो, शुरू आपका जो किया है आपने, शुरू सॉरी सूर्य और शनि, तो देखिए ये तो हो गई आपकी सूर्य माउंट कह लो, ये हो गई शनि, और इसके मिड में यहां पर स्टार रहे। तो यहां पर से क्या होता है ना, कभी कभार आपके हाथ पर अगर मैं एक बनावट दिखाऊं आपको, तो ये आपकी हथेली, ठीक है, और यहां पर से आपकी चार फेलेंज हो गए। तो कभी कभार क्या होता है, ये जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, ये सन, ये मरकरी। कभी कभार आपकी सैटर्न की जो माउंट है वो इधर शिफ्ट कर जाती है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तो इसको मैं मिड नहीं मानूंगा, इसको प्रॉपर मैं सैटर्न भी मान सकता हूं। तो अगर आपके प्रॉपर सैटर्न पर यह चीज हुई तो फिर तो मजा आ जाएगा। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी कमाने वाले हो आप, बहुत ज्यादा पैसा आपके पास आने वाला है, अगर एग्जैक्टली में स्टार साइन हुआ तो। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर से आप चीजों को समझ लेना कि यह है एग्जैक्टली में कैसा, और आप ये कैसे समझोगे कि आपकी सैटर्न शिफ्ट की हुई है। देखना वहां पर उभार है क्या, जहां पर आपका स्टार साइन है, अगर वहां पर उभार होगा तो समझना इस चीज को कि ये आपके सैटर्न पर है, ये आपको बहुत ज्यादा पैसा और साथ ही साथ प्रॉपर्टी देने वाली है। तो इस चीज को आपने समझ लिया। तो पहले इसको देखना, अगर ये नहीं हुआ, अगर मिड में बने, तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये किसी माउंट्स पर रहे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी अच्छा साइन है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा ही। कुछ ब्रांचेस इसके हो सकते हैं इधर चले जाए, कुछ ब्रांचेस हो सकते हैं इसके आपके सूर्य की तरफ चले जाए। तो इस चीज को आप बखूबी देख लेना, ये ऐसे बनता है स्टार, ठीक है। तो चलिए जी, धन्यवाद। अभी चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दीपांशु जैन जी का प्रश्न है, राइटर बनने के लिए क्या होना चाहिए? क्या डबल माइंड लाइन वाले की बुक पब्लिश होती है? सर ये किसने कह दिया आपको भाई साहब कि डबल माइंड रेखा रहे तभी आपकी बुक पब्लिश होगी? मैंने तो बहुत राइटर को देखा है, मेरे पास तो बहुत राइटर जुड़े हुए भी हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ये कौन कह रहा है कि यही एक क्राइटेरिया है? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल माइंड रेखा वाले की बुक पब्लिश हो गई, ये कोई जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। संतुलित अगर आपकी माइंड रेखा रहेगी तो उससे बढ़िया अवस्था तो कुछ होती ही नहीं है। डबल मतलब ज्यादा, अति सभी जगह वर्जित है। किसी कंडीशंस में अच्छे होते हैं, किसी कंडीशंस में खराब होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में यह आपको परेशान करती है, ना कि आपको खुश करती है। तो बहुत से एक्सपेक्ट पे चीजों को देखा जाता है, और बैलेंस्ड रेखा बहुत अच्छी हो। और राइटर बनने के लिए मेरे समझ से ना, आप में दर्शन शास्त्र की अच्छी समझ होनी चाहिए, आप में दार्शनिक सोच अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आपकी बृहस्पति अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी आपकी चंद्रमा अच्छी होनी चाहिए, जो आपको विजन देता है, जो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए प्रेरित करता है कि आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कुछ बात है। और चंद्रमा आपको एक सोच देता है, और एक सही सोच देता है, और एक क्लियर विजन देता है, और बृहस्पति आपको ज्ञान देता है। तो जब भी ज्ञान और विजन का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा। क्यों नई बुक आपकी पब्लिश होगी, जरूर होगी। तो ये दो चीज होनी चाहिए। तो समझ गए दीपांशु जी? चलिए आगे चलते हैं। तो अभी प्रश्न है ऑफर किंग 2 जी का। गुरुजी नमस्कार जी, नमस्कार।
प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूं, ओके, और मैं आपके द्वारा बताए गए सारे इंडिकेशंस मेरे लेफ्ट हैंड में हैं, राइट में है बट क्लियर नहीं है कंप्लीटली, तो क्या यूपीएससी होगा मेरा? प्लीज गुरुजी रिप्लाई कीजिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस का उत्तर किया जाएगा। तो मैं कोई वीडियो कर रहा हूँगा जिसमें मैं यूपीएससी के विषय में बता रहा हूँगा, तो उस एवज में इन्होंने मेरे से यह प्रश्न किया है। तो देखिए, लेफ्ट में अगर आपके इंडिकेशंस हैं तो फिर तो मुश्किल है। अगर वही जो इंडिकेशंस मैंने बताया वो अगर आपके राइट में रहे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो राइट में होना ज्यादा जरूरी है बजाय लेफ्ट के। तो राइट में जिस दिन बनेगा फिर आप समझना कि आपका हो जाएगा, और जो मैंने आपको बताया वही चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद। रीनू सक्सेना जी का क्वेश्चन है कि मैं अपना हाथ दिखाना चाहता हूं। देखिए, जो भी अपने हाथ दिखाना चाह रही हैं या चाह रहे हैं तो उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पेड कंसल्टेंसी है, कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा तो पैसे लेगा। तो पेड कंसल्टेंसी है, तो ये आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर, नॉमिनल चार्जेस हैं। तो यहां पर से आपकी वीडियो और आपको बिना किसी टाइम लिमिट के बात किया जाएगा आपसे। तो आप बहुत ही आराम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जो कि यहां फ्लैश कर रहा है 8409689319। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं हस्तरेखा दिखाने हेतु। अभी चलते हैं आगे। तो एक कष्ट प्रश्न है, ये कुछ इनके चैनल का नाम है लवर ऑफ जो भी है। तो गुरुजी, क्या हाथ में बुद्ध रेखा होनी जरूरी है बिजनेस के लिए? ये भी बताएं कि टूटी हुई बुद्ध रेखा वाले बिजनेस कर सकते हैं या नहीं? तो जरूर कर सकते हैं, और जी हाँ, बहुत जरूरी है। मैंने जितने व्यापारी लोगों का हाथ देखा है, जितने बिजनेसमैन पर्सन का हाथ देखा है, उनके हाथ पर बुद्ध रेखा तो होती ही होती है। ये बहुत जरूरी है। तो ये बुद्ध रेखा जब तक आपके हाथ पर नहीं है तो बहुत सफल व्यापारी नहीं बन पाओगे। ऐसे व्यापार करने के लिए तो कोई रेखा की आवश्यकता नहीं है, कोई रेखा की आवश्यकता नहीं। आप कोई भी तरह का व्यापार कर सकते हो ना। व्यापार व्यापार होता है। बड़े पैमाने पर कार्य करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए स्ट्रांग बुद्ध रेखा होनी जरूरी है। अगर आपको व्यापार करना है तो लोग चाय भी बेचते हैं, समोसे भी बेचते हैं, बहुत तरह की रेडी होती है, किसी भी प्रकार की रेडी लगा सकते हो आप। लेकिन सक्सेसफुल व्यापारी बनने के लिए और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए और पैसे कमाने के लिए जरूरी है कि आपके हाथ पर रेखाएं रहे, बुद्ध रेखाएं। तो क्वेश्चंस खत्म हुआ इनका। अभी चलते हैं इनका। बच्चू नाथ जी का प्रश्न है। तो कैसे है बच्चू जी? सूर्य देव को जल कौन सी टाइम बेहतर होगा? प्लीज आंसर। देखिए, आप टाइम तो मेरे समझ से सुबह का ही बेहतर होना चाहिए। आपकी जब भी सूर्य उदय होती है उस समय से आधे घंटे देख लो, 5:35 में हो या 6 बजे हो या 6:30 बजे हो, तो मूलतः 5:35 के राउंड हो ही जानी चाहिए। ठंडी में थोड़ी बढ़ती है ये टाइम, तो यहां से लेके आप 6:30 तक दो, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बहुत ही उत्तम समय माना जाता है नहा सुना के जल देने के लिए। समझ गए बच्चू जी? तो धन्यवाद आपका प्रश्न करने के लिए। तो अभी प्रश्न है विवेक जी का, विवेक पराशर जी का। गुरुजी प्लीज मेक ए वीडियो ऑन पूर्व पुण्य रेखाएं। जी जरूर, मैं बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप, बहुत जल्दी बनेगा। तो पूर्व पुण्य रेखाएं बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल दोनों ही एक्सपेक्ट पर देखी जाती हैं। ये हो गई आपकी हथेली, और यहां से भी एक रेखाएं बनती है, यहां से भी एक रेखाएं बनती है। तो दोनों ही एक्सपेक्ट पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। एक बहुत नॉर्मल आपको अगर मैं व्यू दूं तो इस आधार पर व्यक्ति के जिंदगी पर, हालांकि ये वीडियो बनी हुई है, अगर आप सर्च करो ना तो बनी हुई, आप देखो जरूर बनी हुई होगी। तो फिर एक और अगर नहीं बनी होगी तो मैं बना दूंगा, लेकिन मेरे समझ से तो मैंने बनाया है मंगल रेखा पर, मार्च लाइन पर, जिसमें पूर्व पुण्य रेखाओं को कवर किया गया है। और इसका अगर मैं एक छोटा आपको विवरण दे दूं तो ऐसे इंसान बड़े भाग्यशाली होते हैं। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा सुख मिलता है और जिंदगी बड़ी लंबी बीतती है, दीर्घायु रहती है। इसका एक नॉर्मल में अगर आपको उत्तर करूं तो, हालांकि आप अगर वीडियोस देखोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो। तो फिर एक प्रश्न दीपांशु जी का है। मेरी केतु पर्वत पर स्टार है और गुरु पर्वत पर 3 ट्रायंगल है और 3 स्क्वायर, एक फिश शाइन, तो क्या फल होगा? ये 3 स्क्वायर और 3 फिश कहां है? सॉरी, एक फिश कहां पर है आपकी, ये आपने नहीं लिखा। तो चलो इसी को मानते हैं। केतु पर्वत पे एक स्टार है, मान लिया मैंने, चलो जी। उसके बाद क्या लिखा आपने? गुरु पर्वत पर 3 ट्रायंगल है, ओके जी, मान लिया। गुरु पर्वत के स्ट्रेंथ को देख लेना दीपांशु जी। और तीसरा आप फिश शाइन है, कहां पर है ये नहीं पता। तो चलिए, फिश शाइन के विषय में नहीं पता तो नहीं बताऊंगा कहां पर है। और 3 ट्रायंगल अगर आपके गुरु पर्वत पर है, और गुरु पर्वत के स्ट्रेंथ को देख लेना, कितनी विजिबल है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी क्लियर कट है, उस चीज को तो आपको जरूर देख लेना है।
और दूसरी स्टार साइन आकस्मिक धन लाभ को दर्शाने जो कि केतु पर्वत पर है, और स्टार साइन आपके ऑथोरिटी पोस्ट का प्राप्ति करा रही है जो कि आपको मिलनी है। तो बस स्ट्रेंथ को देख लेना, भाग्य रेखा को देख लेना, जीवन रेखा को देख लेना, जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले हो आप, ये कंफर्म है। तो चलिए जी दीपांशु जी, आपके प्रश्न खत्म हुए। अभी चलते हैं विश्व ज्योति गोगी जी का। तो गुरु पर्वत छोटा है तो क्या फल मिलेगा और गुरु को कैसे प्रभाव बढ़ाएं? ओके जी, तो जब भी आपका गुरु पर्वत छोटा है तो ये इसके प्रभाव थोड़ा सा आपको निराशावादी बना सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, किसी भी काम को करने के लिए जाओगे तो जल्दी निराशावादी सोच आ जाएगा, पॉजिटिव सोच में नहीं रहोगे, और दूसरा कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाओगे। और इसको ठीक करने के लिए बृहस्पति देव की आराधना कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी। बृहस्पति का व्रत कथा कर लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद। अभी चलते हैं आगे। गुंजन यादव जी का प्रश्न है। तो नमस्कार गुंजन जी, सर मेरे दोनों हाथों की भाग्य रेखा मणिबंध से निकली है और माइंड लाइन के नीचे से 2 पार्ट में डिवाइड है। चलिए जी फिर क्वेश्चंस को सुनते हैं। सर मेरे दोनों हाथों की भाग्य रेखा, दोनों हाथों की, एक ही हाथ पर करते हैं ना, चलिए राइट पर ही करते हैं। मणिबंध से निकली है, ठीक है, और माइंड लाइन के नीचे 2 पार्ट है, बहुत अच्छी बात है, और दोनों लाइंस के ऊपर तक गई है, और सन माउंट पर फिश जैसा साइन, दोनों ही हाथों में। इसका क्या रिजल्टेंट हो सकता है? अभी मेरी एज 24, मेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूं, तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा मुझे? देखिए, अगर ऐसी अवस्था आपके हाथ पर है तो निश्चित आपका गवर्नमेंट जॉब होगा। और सूर्य पर अगर फिश बन रहा है, इसके स्ट्रेंथ को देख लेना, और भाग्य रेखा के स्ट्रेंथ को देख लेना। अगर ये सुई की तरह पतली हुई तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हुई, थोड़ी मोटी भी हुई, तो गवर्नमेंट जॉब तो आपको दिलाई देगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो गुंजन जी आप खुश हो जाइए, आपकी सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है। तो बस आप मेहनत कर लो, अगर यही सेम इंडिकेशंस आपके हाथ पर हुआ तो बस आप मेहनत कर लो। तो धन्यवाद जी आपके प्रश्न के लिए। बाकी किरण जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, बहुत कुछ समझाया। मेरे लाइफ लाइन में राहु रेखा है पर शनि पर मेरे लाइफ लाइन में राहु रेखा है पर शनि रेखा पर नहीं कट रही, तो क्या मतलब है? तो लाइफ लाइन के उस पर्टिकुलरली एजेस में दिक्कत होगा, टेंशन मत लो। ये आपकी लाइफ लाइन, ये आपकी शनि रेखा है। अगर कोई रेखा आपकी ऐसे कट रही है तो पर्टिकुलरली उस एजेस में तकलीफ होगा, जरूरी नहीं है कि आपकी शनि रेखा ही कटे। यहां से एक बेनिफिट की बात यह है कि जो दिक्कत आपकी शनि पर्वत पर रेखा के कट से आनी थी, समझो इस चीज को, अगर ये 2 रेखा है, जीवन रेखा से आगे बढ़ गई, ये भी आगे बढ़ गई, ये भी बढ़ गई, तो 2 तरीके से नेगेटिव चीज हो गई। तो यहां पर से एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है। तो देखो स्ट्रेंथ को देख लो राहु रेखा की, और शनि रेखा के स्ट्रेंथ को देख लो। अगर राहु रेखा की स्ट्रेंथ कम हुई, शनि रेखा की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी हुई, भाग्य रेखा की, तो आपके जिंदगी पर कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। अगर राहु रेखा ताकतवर हुआ तो पार्टिकुलरली उस एजेस में दिक्कत आएंगी, तो महादेव को पकड़ लीजिए किरण जी, जिंदगी ठीक हो जाएगी आपकी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो ये आपके प्रश्न को खत्म किया मैंने। अभी चलते हैं मोहित शर्मा जी के प्रश्न की तरफ। तो सूर्य शनि गुरु और बुध के पर्वत को प्रबल कैसे करे गुरुदेव, प्लीज बताएं। देखिए, पर्वत को प्रबल करने हेतु पहले तो आप ये देखिए क्या ये पर्वत आपकी खराब है। अगर खराब है तो ही प्रबल करो, नहीं है तो क्यों करना, ये समझो। और आप ये कैसे समझोगे कि आपकी ये खराब है या फिर अच्छी है? ये भी एक बेहतर चीज है, ये भी एक बेहतर समस्या है तो लोगों की समझने की। तो देखो, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा अभी इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आपकी सूर्य गड़बड़ है और शनि गड़बड़ है और आपकी अगर बुध गड़बड़ है, तो बिना देखे तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि किस अवस्था में है और इसके लिए क्या ही उपाय आप कर सकते हो, क्योंकि बिना देखे बीमारी को डोजेस नहीं होते। तो डोजेस के लिए मुझे बताना पड़ेगा। एक अगर मैं नॉर्मल बात कर लूं तो बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य होता है। तो बुद्ध जो है ना, आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य को कराता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजों को समझाता है। तो अगर आपकी बुद्ध गड़बड़ है तो उसके लिए चीजों को सोच समझ के करो, रैंडमली किसी भी चीज को मत कर लो। दूसरा, अगर आपकी शनि गड़बड़ है तो पिता से संबंध को ठीक कर ले, लोहे लक्कर का कार्य ना करे और शनि मंदिर रोजाना विजिट करो। और बुद्ध अगर गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं आप अपने बुद्धि को ठीक कर लो, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। और बुद्ध अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो उसके लिए कुछ जेम स्टोन का सजेशन होता है, मैं दूंगा। और बाकी अगर आपकी सूर्य गड़बड़ है तो सूर्य को जल दीजिए, ये इससे ज्यादा बेहतर उपाय आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है मोहित जी, धन्यवाद आपका। अभी प्रदीप गुप्ता जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रदीप जी। केतु पर्वत पर बना हुआ फिश शाइन किस एज में धन लाभ कराता है? जब भी बन जाए ना
ये जो केतु पर्वत पर फिश है, जब भी बन जाए तभी से धन लाभ, लिख के ले लो मेरे से, लिख के ले लो, जब भी ये बन जाए तभी से धन लाभ। तो यहां पर से इसके कोई एजेस नहीं है, जब बन जाए, बस इसके स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो ठीक है प्रदीप जी, धन्यवाद। अभी चलते किरण जी का। गुरु जी आपकी बातें सुनकर मैं आपका बड़ा फैन हो गया जी, मैं आपके शब्द सुन के मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया। तो मैं आपके लिए यही कोशिश करता रहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। मैं भी आपके जैसा ही एक व्यक्ति हूं, और मेरा यही प्रयास रहता है कि मेरे साथ गरीब जुड़े या अमीर जुड़े, सबको फायदा हो, बस सीधी सी एक बात है। इसके उपरांत मैं कुछ नहीं जानता, ना मुझे कुछ जानना है। मेरे साथ जो भी जुड़े ना, वो बहुत जिंदगी पर आगे बढ़े, बस मेरी यही एक मानसिकता, यही एक लालसा, यही एक मानसा, यही एक प्रयास रहता है। तो धन्यवाद किरण जी आपके शब्दों के लिए। श्रुति जी का प्रश्न है, गुरुजी मैं आपकी सभी वीडियोस देखती हूं, वी लाइक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी मेरे शुक्र पर्वत से एक रेखा निकलकर बुद्ध पर्वत पर पहुंच रही है। शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल के बुद्ध पर्वत पर पहुंच रही है, बहुत अच्छी बात है। इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए श्रुति जी, ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से चीजों को समझाती है। क्या आपका कार्य फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है? क्या आपका कार्य शुक्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल चीज से? या आपको सजने संवरने में काफी इंटरेस्ट है? या आपको मॉडलिंग में काफी इंटरेस्ट है? या आप इस प्रकार का व्यापार करना चाह रही हो? या आप इस संदर्भ में कोई कार्य करना चाह रही हो, जैसे लग्जरी से जुड़ा हुआ, कपड़ों से जुड़ा हुआ, गारमेंट से जुड़ा हुआ, बुटीक से जुड़ा हुआ? तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और शुक्र पर्वत के स्ट्रेंथ को देख लेना, ऐसे लोग बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्र में अगर कार्य किया जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। बाकी बहुत बहुत एक्सपेक्ट होते हैं, लेकिन इस केस में ये फल आपकी जिंदगी पर आते हैं। तो बिना देखे बहुत सी चीजों को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये अच्छी रेखाएं हैं, खुश रहिए आप। तो ये हो गई ये क्वेश्चंस। अभी दीपांशु जी का प्रश्न है, गुरुजी मेरी एक भाग्य रेखा मून माउंट से चली है, ठीक है, एक भाग्य रेखा मून माउंट से है और दूसरी केतु माउंट से निकल रही है, ओके जी, जो कि 26-23 में एक दूसरे को कट के शनि पर्वत पर जा रही है। अच्छा जी, ये कैसे कट गई आपकी? तो एक रेखा ऐसे निकली एक, अच्छा जी 26, ठीक है, कट गई होगी। तो 26-23 में ये कट रही है, और इसका क्या मतलब है? देखिए ये कट का तो विशेष कोई दुष्प्रभाव नहीं आता, हालांकि ये जो आप स्थितियां बता रहे हैं इसको देखने के बाद ही डिसीजन दिया जाएगा। कभी कभार क्या होता है ना कि एक रेखा ऐसे गई और एक यहां पर से आ गई, जो कि एक प्रोग्रेस है। देखो मैं चीजों को समझाता हूं, समझना। एक रेखा ऐसे निकली और एक यहां पर आके मिल गई, तो ये आपके चंद्र को सपोर्ट करने वाली रेखा हो गई, जो कि आपकी ये हो गई पाम। और यहां पर से चंद्र से एक रेखा निकली, एक केतु से निकली, और आगे अगर मैं विचार कर लूं तो ये रेखा आगे बढ़ गई, तो दो रेखा का सपोर्ट मिल गया। तो इसको कट नहीं कहेंगे, इसको सपोर्ट कहेंगे। तो बिना देखे बता पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे समझ से ये सपोर्ट ही होगा, और कट भी होगा तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इसका दुष्प्रभाव नहीं आता ज्यादा। समझ गए दीपांशु जी? चलिए जी, अब विक्की शाह जी का क्वेश्चन है। सर वेरी गुड इनिशिएटिव, धन्यवाद। आप बोलते हैं कि 60%, 65%, 70%, इसका क्या फल है? सर इसका आंसर जरूर कीजिए, जरूर करूंगा। देखिए अगर मैं किसी हथेली पर बोलता हूं 60%, तो इसका मतलब समझो राजयोग कारक अवस्था, अगर मैं किसी भी हथेली पर 60% बोल रहा हूं तो व्यक्ति जिंदगी अच्छा बिताते हैं। मतलब जिंदगी जो है ना, इनकी 100 दिन की अगर जिंदगी रहती है तो 60 दिन ये बढ़िया बिताते हैं। अगर 65% बोलता हूं तो 65% अच्छा बिताते हैं, मतलब 65 दिन। 70 बोलता हूं 70%, और कंफर्ट वाइज डिवाइड किया जाता है। मतलब कोई कमाता है 1000, कोई कमाता है 6 लाख, कोई कमाता है 1 करोड़, कोई कमाता है 6 करोड़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है जो मैं 60, 65, 70, 75, 80, 90 बोलता हूं। समझ गए जी? धन्यवाद। अभी अंजू दीपक सोनी जी का प्रश्न है, गुरुजी मेरी गुरु पर्वत फर्स्ट और सेकेंड फिंगर के बीच में जॉइंट पर ब्लैक तिल है, इसका क्या इफेक्ट बताएं? तो देखिए अगर आपके गुरु पर्वत पर फर्स्ट और सेकेंड फिंगर के बीच में हाँ जी क्या पूछ लिया आपने, फर्स्ट फिंगर सेकेंड फिंगर के बीच जो जॉइंट है उस पर ब्लैक है। देखिए ये जो फर्स्ट और फिंगर के जो जॉइंट है ना, ये वाली यहां पर, तो यहां पर अगर मोल है तो इसके तो विशेष साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, बशर्ते ये गुरु पर्वत पर ना हो के शनि पर्वत पर ना हो, बशर्ते ये दोनों जगह कहीं ना हो। अगर बीच में तो विशेष साइड इफेक्ट नहीं है, देख लेना। इससे कोई भाग्य रेखा तो प्रभावित नहीं है। अगर आपकी इससे भाग्य रेखा प्रभावित हुई तो टेंशन है, अगर आपकी भाग्य रेखा प्रभावित नहीं हुई तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। और तिल है, इसका इफेक्ट बताए करिए। ये लेफ्ट हैंड पर है, तो लेफ्ट पे तो फिर तो चिंता ही मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम खुश हो जाइए आप। उसके बाद है राजकरण सिंह, मेरे फेट लाइन
राहु से स्टार्ट हो रही है और एक लाइन फेट लाइन से निकलकर एक सूर्य की ओर, जुपिटर की ओर जा रही है, बहुत अच्छी बात है। आपकी ये हो गई पाम, आपकी फेट लाइन यहां पर बनती है राहु क्षेत्र, यहां से निकल रही है, एक जा रही है जुपिटर की तरफ, एक जा रही है जुपिटर की तरफ और एक जा रही है सूर्य की तरफ, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सूर्य जो जुपिटर की तरफ जा रही है सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, सूर्य की तरफ जा रही तो नेम फेम कमाओगे। तो दोनों ही एक्सपेक्ट से ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लाइंस है और जिस एज से स्टार्ट होगी वहां से बहुत बेनिफिट। तो ये थे आपके प्रश्न। तो ये प्रश्न के सीरीज खत्म हुए, तो कैसा लगा आपको ये सीरीज हमारा, और आपको जो भी जानना है आप मुझे पूछते रहो, मैं जरूर बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, आपके शेयर मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं आपके लिए यही सीरीज लाता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सपोर्ट और आपके प्यार के लिए।